नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में अवध वन प्रभाग की मोहनलालगंज वन रेंज क्षेत्र के खोजाली गांव में सर्प दिखने की सूचना ग्रामीणों ने डीएफओ अवध डॉक्टर रवि कुमार सिंह को दी। डीएफओ अवध ने क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहनलालगंज अभय नारायण सिंह को सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू करने के आदेश दिया, जिस पर वन दरोगा रईस खान मौके पर पहुंचे और 2 मुआ सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू कर मऊ वन क्षेत्र के प्रकृतिवास में अवमुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 मुंह सर्प दुर्लभ प्रजाति का सरीसृप है। महेश साहू की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पत्रकार, साहित्यकार और कलाकार सुभाष श्रीवास्तव को श्री जयशंकर प्रसाद साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इनकलाब पब्लिकेशन हिंदी काव्य मुंबई द्वारा वर्तमान राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू साझा काव्य संकलन में प्रकाशित सभी साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचना धर्मिता के लिए प्रदान किया गया। इसी क्रम में बिल्हा प्रतापगढ़ के अचलपुर निवासी डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव को भी श्री जयशंकर प्रसाद साहित्य सम्मान दिया गया है। यह जानकारी सुभाष श्रीवास्तव ने एक भेंट में बताया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में भारतीय मानक ब्यूरो की लखनऊ शाखा द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने कहा कि राष्ट्र सेवा एवं गुणवत्तापूर्ण सचेतन समाज की स्थापना में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में अफसर ISI उत्पाद को प्राथमिकता दे। ISI उत्पाद न होने की दशा में ISI मानक के अनुसार ही खरीदारी की जाए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा वाहनों की चोरी व बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर व बरामदगी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाल कटरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 19 जनवरी 2023 को थाना कोतवाल कटरा पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाल कटरा क्षेत्र से चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र बबलू सिंह निवासी घुरहुपुर थाना कोतवाल देहात जनपद मिर्जापुर गिरफ्तार किया गया। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मंडल कोऑर्डिनेटर राजनारायण उर्फ निराला कोल ने लोहिया ट्रस्ट कार्यालय पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद मौर्य उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि निराला कोल के पार्टी में आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। निराला ने कहा कि प्रदेश के 25 विधानसभा सीटों पर कोल समाज सपा को मजबूत करने का काम करेगी। करीब 2004 से बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मंडल कोऑर्डिनेटर का पद संभाल रहे निराला ने आज पाला बदल लिया। उन्होंने कहा कि बसपा में सामाजिक नेतृत्व का अभाव है। एक वर्ग के अलावा अब कोई अन्य वर्ग बसपा में नहीं रह गया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। की संख्या तो ये जो 50,000 प्लस इनकी संख्या है, यह हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे, समाज के बीच में जाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो झंडा बैनर है, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, यह बताने का काम करेंगे। और यह आदिवासी कोल समाज भविष्य 2024 में जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा, यह आदिवासी कोल समाज पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। जी ये बताएं कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, पहले सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि हमारे कार्यालय पर प्रेस वार्ता में आप आए। देखिए, जितने लोग बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारे पार्टी में आए हैं, हम लोग उसके मान सम्मान स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुँचने देंगे और हम लोग यथासंभव जो भी पद प्रतिष्ठा होगा इनको देने का काम करेंगे। और इन लोगों को जोड़ करके हमको अपनी सरकार बनानी है, हमको लोकसभा लड़ना है। और आप जानते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, जैसा आपने कहा राजनारायण जी ने, कि अपने
पद से विमुक्त हो चुकी है। और वो जो उनका मिशन था, मिशन मामला सामना तो खत्म हो चुका है। हम भी हरिजन हैं, हरिजनों की माइती हूँ, लेकिन मैं मायावती जी का ही माइती नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि जो अत्याचार हरिजनों के साथ हो रहा है हर जगह, मायावती जी कभी बोलने का काम नहीं करती। जो वजह से डर के मारे नहीं बोलती है, वो बोलना हरिजनों के साथ इतना अत्याचार बलात्कार इतना हो रहा है, और हमेशा उल्टा लाइन चलना, दूसरों को मजबूती प्रदान करना। अब जो परीक्षा है 2024 की परीक्षा है, तो 2024 में आप क्या मानते हैं कि आपके आने से ये सीट जीतने में आपको सहूलियत होगी? हाँ, और समाज का आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। इनके आने से बहुजन समाज हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे लोकसभा मिर्ज़ापुर और चाहे लोकसभा सोनभद्र, और आपके आने से वहाँ पे इनकी बिरादरी के लोगों को बल मिलेगा इनकी वजह से, और हमारे साथ जुटेंगे। हम लोग अपने एमपी को बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मिर्जापुर के थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत निवासी भानु पाठक पुत्र सूर्य प्रकाश पाठक द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध विंध्य कॉरिडोर के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर साइबर ठगी करने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना विंध्याचल पर मुकदमा प्राप्त संख्या 9/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान 66C, 66D IT एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए यथाशीघ्र घटना का अनावरण करते हुए घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना विंध्याचल व साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर निर्देश दिए गए। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जहां ये मालूम चला था कि मंदिर के नाम पर, मां विंध्यवासिनी देवी जी के मंदिर के नाम पर वेबसाइट, फेसबुक पेज इत्यादि बनाकर कुछ लोगों के द्वारा जो लोग हैं उनसे चंदे के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है। इस पे तत्काल संज्ञान में आने पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराकर इस घटना को वर्कआउट कराने के लिए एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इस घटना में मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फेक फेसबुक पेज पर QR कोड डालकर लोगों से पैसे ऐंठने वाला जो मेन अभियुक्त है मनीष कुमार, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूछताछ के दौरान इसने ये बताया है कि इस व्यक्ति ने MPhil तक की पढ़ाई की है, JNU से इसने ये पढ़ाई की थी, जो बाद में उसने ड्रॉप आउट हो गया था। LLB की भी पढ़ाई की है और पटना में ये प्रैक्टिस भी करता है। और इसके द्वारा QR कोड एक लिया गया और अपने फेसबुक पेज पे मंदिर के नाम पर पैसा ऐंठने की नियत से इसने लोगों को आमंत्रित किया कि आप मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसमें आरती निर्माण इत्यादि के लिए आप लोग पैसा दीजिए। और इस माध्यम से कुछ पैसे इसने प्राप्त भी कर लिए थे। इसका प्लान था लाखों के रुपए ऐंठना, लेकिन तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको मात्र 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके पास से 2 मोबाइल फोन जो इसने प्रयोग किया था ये फेक पेज वगैरह बनाने के लिए, ठगी के 4000 रुपए एवं आधार कार्ड इत्यादि भी इससे बरामद हुए हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर के नाम पे कोई भी इस तरीके का फ्रॉड करता है या फेक वेबसाइट बनाता है या चंदा या इस तरीके की चीजें करता है, जनता को गुमराह करता है, तो आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ में साइबर क्राइम के साथ साथ अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जाएगा। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ मूवमेंट के साथ।